चलिए मान के चलते हैं कि आपको ना एक नदी पार करनी है और उस नदी को पार करने के लिए ना आपके पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है बोट। आपको बोट में बैठ के ना नदी के उस पार जाना है और वहां पे 100 बोट खड़ी हैं, मतलब कि 100 नाव खड़ी हैं और उन 100 नाव में से 100 बोट में से आपको केवल 2 बोट चूज करना है। और अगर आपने वो 2 बोट चूज कर लिया तो आप नदी के उस पार चले जाएंगे, नहीं तो आप नदी के उस पार कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो आपके पास केवल 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि आखिर में वो कौन सी बोट है जिसमें अगर मैं बैठूंगा तो नदी के उस पार मैं चला जाऊंगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप एक तुक्का मारेंगे। आप एक तुक्का मारेंगे कि हाँ मैं इस बोट में बैठूंगा तो मैं जा सकता हूं, अगर मैं नहीं बैठूंगा तो मैं गलत जगह भी जा सकता हूं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से आपको कोई एक चूज करना है। ऐसे होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जो नए नए मार्केट में आते हैं, उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड के ऑप्शन होते हैं और उन सारे म्यूचुअल फंड में से उनको केवल 2-3 ही म्यूचुअल फंड चूज करने हैं, 2-3 म्यूचुअल फंड कैटेगरी चूज करनी है जिनमें उनको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर उन्होंने गलत कैटेगरी चूज कर लिया तो उनका गोल कभी भी फुलफिल नहीं हो पाता है, क्योंकि सभी को अपना अपना गोल अचीव करना है म्यूचुअल फंड के अंदर, तभी आप आते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर आपने गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लिया, गलत म्यूचुअल फंड की कैटेगरी चूज कर ली, तो आप अपने गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जो नया इन्वेस्टर होता है वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है मार्केट को लेकर, मार्केट वोलेटिलिटी को लेकर कि मार्केट अगर गिर गया तो मेरे पैसे को क्या होगा, अगर मैंने गलत म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो फ्यूचर में क्या होगा, लार्ज कैप चूज किया जाए, मिड कैप चूज किया जाए, स्मॉल कैप चूज किया जाए, कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और ऐसे बहुत सारे पुराने इन्वेस्टर भी हैं जो बहुत पहले से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उनको ये आइडिया नहीं है कि आखिर मैं कैसे कौन सी कैटेगरी में स्विच करूं कि आखिर में मेरा पैसा तीनों जगह पे इन्वेस्ट किया जाए, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अब देखिए अगर आप भी उस नाव में सवार हो चुके हैं जिस नाव में आपको पता नहीं है कि आखिर में नाव कहां जाके मेरे को छोड़ेगी, या ये नाव कहीं मार्केट फ्लक्चुएशन को झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी, उस नदी के बहाव को झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी, तो आपके सामने एक सिंपल ऑप्शन है जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अगर आपको कुछ नहीं पता है इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में और आपको अपना पैसा तीनों सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो आप जा सकते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। अब देखिए जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता है इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है फंड मैनेजर को। बाकी के और कैटेगरी में फंड मैनेजर को छूट नहीं मिलता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, बट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में छूट मिलता है कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन और सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। वो लार्ज कैप में भी कर सकता है, मिड कैप में भी कर सकता है और स्मॉल कैप में भी कर सकता है। अगर फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम पे लार्ज कैप में ज्यादा क्रेज है, लार्ज कैप ज्यादा ग्रो कर सकता है, तो आपका पैसा मैक्सिमम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा। अगर उसको लग रहा है कि स्मॉल कैप ज्यादा ग्रो कर रहा है तो आपका मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप में डालेगा। अब देखिए जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता है ना, ये बेसिकली मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए होता है, मतलब कि जो थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हैं और उनको एक गोल अचीव करना है, मतलब कि फ्यूचर में उनका एक गोल है, बहुत बड़ा गोल है जिनको अचीव करना है, तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और इसका जो मिनिमम टाइम होता है ना, आप किसी भी फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड एएमसी के वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा, आपको साफ साफ लिखा होगा कि कम से कम 5 से लेकर 7 साल तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है। अगर आप 5 से लेकर 7 साल तक नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसमें रिस्क भी शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है। बट अगर आपने ये पीरियड बिता लिया 5 से 7 साल वाला, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिखने लगता है, कंपाउंडिंग काम करना स्टार्ट कर देती है। तो चलिए फिर यहां तक हमने बात कर लिया कि आखिर में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जाता है, और आपके अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप कितना फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर में जून महीने के अंदर में, जो अभी महीना चल रहा है, इस जून महीने में आपके लिए कौन सी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बेस्ट हो सकती है अगले 15 से लेकर 20 साल के लिए। अब देखिए जो भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला हूं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कौन से वो टॉप 5 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैं अपने पैरामीटर के बेसिस पे नापने वाला हूं। आपका कुछ और पैरामीटर हो सकता है, आप कुछ और तरीके से म्यूचुअल फंड को चूज करते होंगे, बट मेरा तरीका दूसरा है। मैं सबसे पहले स्क्रीनर के ऊपर अच्छे तरीके से कुछ पैरामीटर को रखता हूं, जैसे कि रिस्क हो गया, रिटर्न हो गया, एवीएम हो गया, शार्प रेशियो हो गया। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे हम एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करेंगे। उसके बाद जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड निकल के आएंगे उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। तो चलिए चलते हैं म्यूचुअल फंड स्क्रीनर के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर जो ग्रोथ ऑप्शन वाले म्यूचुअल फंड है उनको मैंने चूज कर लिया है। 64 म्यूचुअल फंड है, मतलब कि 64 म्यूचुअल फंड ग्रोथ ऑप्शन के अंदर आते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। तो हम कुछ पैरामीटर को अप्लाई करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर में कौन कौन से पैरामीटर हैं। सबसे पहले मैं एयूएम को अप्लाई करूंगा। लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा एयूएम होना चाहिए मेरे म्यूचुअल फंड का, मेरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का। मेरा जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1% का मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो लेके चलूंगा, मतलब कि मैं 1% मैक्सिमम लूंगा और मिनिमम में लगाएगा 0.40% का, मतलब कि इससे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो मेरा नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं रिटर्न के बारे में। तो पिछले 10 साल का रिटर्न मेरा लगभग 12% से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 12% का तो रिटर्न होना ही चाहिए किसी भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का पिछले 10 साल के अंदर में। अब थोड़ा सा 5 साल के रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो 5 साल का रिटर्न मेरा 16% से ज्यादा होना चाहिए। अब अगर बात करें पीर
रेशियो के बारे में, तो पी रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। तो मैक्सिमम यहाँ पे मैं 50 का पी रेशियो लेके चलूंगा, 50 का पी रेशियो होना चाहिए मैक्सिमम, एंड मिनिमम जो होना चाहिए वो 20 का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 20 का पी रेशियो लेके चलता हूँ मिनिमम, इससे कम का पी रेशियो मेरे को नहीं चाहिए। तो 20 से लेके 50 के बीच में जो भी म्यूचुअल फंड आएंगे उसको मैं चूज करने वाला हूँ। शार्प रेशियो में यहाँ पे ज्यादा लेके चलूंगा, 2 से लेके 5 के बीच में मेरा शार्प रेशियो होना चाहिए। तो 2 से लेके 5 के बीच में मेरा शार्प रेशियो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। तो आपकी स्क्रीन के सामने ये 7 म्यूचुअल फंड निकल के आ रहे हैं। आप इन 7 म्यूचुअल फंड में ना किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से। क्योंकि अगर आपको रिस्क चेक करना है तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पे शार्प रेशियो में। अगर आप जितना भी रिस्क ले रहे हैं उसके बदले में आपके म्यूचुअल फंड आपको कितना रिटर्न दे रहा है। अगर आपको ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहिए तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे वोलेटिलिटी रेशियो भी है, इसके बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। सबसे कम वोलेटिलिटी रेट है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का, और सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी रेट है कोटक फ्लेक्सी कैप का। तो इसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं कि आखिर में कितना आपको वोलेटाइल म्यूचुअल फंड चाहिए। अगर आपको ज्यादा रिस्क चाहिए तो आप ज्यादा वोलेटिलिटी वाले म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिटर्न के बारे में 10 साल में, तो सबसे ज्यादा रिटर्न जो है वो दिया है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पिछले 10 साल के अंदर में 19% का। सबसे कम रिटर्न दिया यहाँ पे इन 7 म्यूचुअल फंड के अंदर में कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी सबसे ज्यादा रिटर्न है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, जो कि 25% का है। एंड सबसे कम रिटर्न जो है ना वो यहाँ पे कोटक फ्लेक्सी कैप का है, केवल 18% का पिछले 5 साल के अंदर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटक फ्लेक्सी कैप भले ही आपको दिख रहा है टॉप 3 के अंदर में, बट इसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको 17-18% का रिटर्न मिलता है तो आप जा सकते हैं कोटक फ्लेक्सी कैप के अंदर। बाकी आपके सामने बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड है। चलिए इनमें से हम टॉप 5 म्यूचुअल फंड छांटते हैं जिनमें आपको पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहला म्यूचुअल फंड हमारा होगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका सब कुछ बहुत ही अच्छा है। इसका वोलेटिलिटी रेट भी अच्छा है, पी रेशियो भी अच्छा है, रिटर्न भी अच्छा है, एंड शार्प रेशियो भी बहुत ही अच्छा खासा है। दूसरे नंबर पर हमारा फंड रहेगा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तीसरे नंबर पे जो हमारा फंड रहेगा ना उसको बहुत ही गौर करना है, जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। मैं यहाँ पे कोटक फ्लेक्सी कैप को नहीं लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसका रिटर्न भी कम है, वोलेटिलिटी रेट भी ज्यादा है, एंड शार्प रेशियो भी कम है। तो तीसरा नंबर रहेगा आदित्य बिरला सन लाइफ, एंड जो चौथा नंबर रहेगा वो रहेगा फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, एंड जो 5वें नंबर फंड रहेगा वो रहेगा DSP फ्लेक्सी कैप फंड। कैनरा रोबेको मैं नहीं लेके चलूंगा क्योंकि इसका रिटर्न बहुत ज्यादा कम है 10 साल के अंदर में, तो मैं DSP फ्लेक्सी कैप को लेके चलने वाला हूँ। तो इन 5 म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा हम डीप में जान लेते हैं कि आखिर में इसका पोर्टफोलियो क्या है, मतलब कि आपके पैसे को कहां पे कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, कौन सी कंपनी में ज्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। तो अगर मैं बात करूं पराग पारिक की, तो आपको देखिए इक्विटी के अंदर आपके पैसे को लगभग 84.88% इन्वेस्ट किया जाएगा, कैश के अंदर 11.40%, और यहाँ पे डिपॉजिट भी है 3.15%, एंड ट्रेजरी बिल है 0.53%। मतलब कि मैक्सिमम पैसे को आपका इक्विटी में डाला जाएगा लगभग 84%, उसके बाद कैश के अंदर। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर में पराग पारिक कौन से सेक्टर में आपके पैसे को ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो अगर मैं बात करूं मई 2024 के डेटा के हिसाब से, तो प्राइवेट बैंक में आपके पैसे को ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा लगभग 21.5%। दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेज, तीसरे नंबर पे IT सर्विस, चौथे नंबर पे पावर जनरेशन, एंड 5वें नंबर पे माइनिंग। अब देखिए बाकी के और 29 सेक्टर है जिसमें आपके 35% पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अब बात करें अगर प्राइवेट बैंक की जिसमें आपके पैसे को ज्यादातर इन्वेस्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई गई है। अगर मैं बात करूं जून 2023 की तो होल्डिंग बहुत ज्यादा कम थी, बट अगर मैं बात करूं मई 2024 की तो होल्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है प्राइवेट बैंक के अंदर। अगर मैं बात करूं पराग पारिक के टॉप 5 होल्डिंग की, तो सबसे पहले नंबर पे HDFC बैंक, जिसमें आपके पैसे को लगभग 8.5% इन्वेस्ट किया जाएगा। पावर ग्रिड दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, चौथे नंबर पे ITC, एंड 5वें नंबर पे कोल इंडिया। पराग पारिक के फंड मैनेजर आपके स्क्रीन के सामने बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के। पहले नंबर पे जिनका नाम है राजीव ठक्कर, दूसरे नंबर पे हैं रुकुन तारा चांदनी, तीसरे नंबर पे रौनक ओनकार, एंड चौथे नंबर पे राज मेहता। इन चारों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है राजीव ठक्कर जी को, लगभग 18 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। आप इनके बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, अच्छे से आप इनके बारे में जान सकते हैं। अगर मैं बात करूं HDFC फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में, तो इसका इक्विटी में आपके पैसे को लगभग 87% इन्वेस्ट किया जाएगा, कैश के अंदर लगभग 8.5%, REIT मतलब रियल एस्टेट के अंदर लगभग 3.29%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर 0.74%, और बाकी के और सारे सेक्टर्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इक्विटी के अंदर आपके पैसे को ज्यादा डाला गया है, लगभग 87%। अगर हम बात करें सेक्टर्स वेटेज की, किस सेक्टर में आपके पैसे को ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा, तो सबसे पहले नंबर पे है प्राइवेट बैंक, दूसरे नंबर पे IT सर्विसेज, तीसरे नंबर पे मिसलेनियस, 5वें नंबर पे टेलीकॉम सर्विसेज, एंड बाकी के और सारे 22 सेक्टर हैं जिसमें आपके पैसे को लगभग 38% इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक की, जिसमें आपके पैसे को ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा, आप देखिए एक बार जून 2023 के अंदर में होल्डिंग केवल 17.60% थी, बट अगर बात करें मई 2024 के अंदर में तो 30.93%, मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है प्राइवेट बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट बैंक में HDFC ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट करेगा। अगर बात करें HDFC फ्लेक्सी कैप के टॉप 5 होल्डिंग की, तो सबसे पहले नंबर पे HDFC बैंक, जिसमें आपके पैसे को लगभग
9.5% इन्वेस्ट किया जाएगा। ICICI बैंक होल्ड करता है लगभग 9.22%, एक्सिस बैंक होल्ड करता है 7.86%, सिप्ला होल्ड करता है 5.08% एंड भारतीय एयरटेल होल्ड करता है 4.52%। अगर बात करें HDFC फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर की, तो एक फंड मैनेजर हैं जिसका नाम है रोसी जैन, जिनको लगभग 9 से लेकर 12 साल का एक्सपीरियंस है। आप इनके बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, इनके क्वालिफिकेशन के बारे में, ये कौन कौन से और फंड को मैनेज करते हैं। ये और लगभग 6 फंड को मैनेज करते हैं। HDFC के अंदर ही लगभग 6 फंड और हैं जिनको ये मैनेज करते हैं। अगर बात करें तीसरे नंबर के म्यूचुअल फंड यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ के बारे में, तो इक्विटी में आपके पैसे को लगभग 96% इन्वेस्ट किया जाएगा, कैश के अंदर 1.92%, म्यूचुअल फंड्स के अंदर 1.02%। अगर बात करें हम सेक्टर्स वेटेज की, तो सबसे ज्यादा पैसा आपका प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट किया जाएगा लगभग 19%, दूसरे नंबर पे IT सर्विसेज, तीसरे नंबर पे फार्मास्यूटिकल, चौथे नंबर पे स्पेशलाइज्ड फाइनेंस एंड पांचवें नंबर पे कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। बाकी के और 29 सेक्टर हैं जिसमें आपके पैसे को लगभग 54% इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर मैं बात करूं प्राइवेट बैंक की, तो यहाँ पे देखिए होल्डिंग घटाई गई है। अगर बात करूं मार्च 2023 के अंदर में, तो 23.79% था, बट अभी के टाइम पे 18.79% है। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मई 2024 के अंदर में पैसा कम इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं आदित्य बिरला सन लाइफ के टॉप 5 होल्डिंग की, तो सबसे नंबर 1 पे ICICI बैंक जो कि 7.39% होल्डिंग वेटेज रखता है, दूसरे नंबर पे HDFC बैंक, तीसरे नंबर पे इन्फोसिस, चौथे नंबर पे भारतीय एयरटेल एंड पांचवें नंबर पे सन फार्मास्यूटिकल। अगर बात करें फंड मैनेजर के बारे में आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप के, तो एक फंड मैनेजर हैं जिनका नाम है हरीश कृष्णन, जिनको लगभग 9 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। ये 8 और म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। अगर हम बात करें अगले म्यूचुअल फंड की, जिसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, अगर बात करें इक्विटी के अंदर, तो लगभग 94.29% आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा फ्रैंकलिन इंडिया में इक्विटी के अंदर, कैश के अंदर लगभग 3.71% और बाकी के और सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर बात करें फ्रैंकलिन इंडिया के सेक्टर्स वेटेज की, तो सबसे ज्यादा पैसा आपका प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट किया जाएगा, दूसरे नंबर पे IT सर्विसेज, तीसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल मैकेनरी, चौथे नंबर पे कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एंड पांचवें नंबर पे ऑयल एंड गैस। बाकी के और 24 सेक्टर है जिसमें आपके पैसे को लगभग 50% इन्वेस्ट किया जाएगा। प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पे देखिए मई 2023 के अंदर में 25.11% केवल यहाँ पे वेटेज था प्राइवेट बैंक का, बट अभी के टाइम पे घट के हो गया है 21.37%। अगर बात करें फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप के टॉप 5 होल्डिंग की, तो सबसे नंबर 1 पे है ICICI बैंक, दूसरे नंबर पे HDFC बैंक, तीसरे नंबर पे भारतीय एयरटेल, चौथे नंबर पे L&T लिमिटेड एंड पांचवें नंबर पे इन्फोसिस। अगर बात करें फ्रैंकलिन इंडिया के फंड मैनेजर की, तो 3 फंड मैनेजर हैं। पहले नंबर पे R जानकी रमन, जिनको 15 साल का टाइम हो चुका है, दूसरे नंबर पे राजसा ककुल वरप्पू, जिनको 13 साल का एक्सपीरियंस है एंड तीसरे नंबर पे है संदीप मनम, जिनको 12 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि तीनों के तीनों फंड मैनेजर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आपके फंड को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। एंड जो हमारा आखिरी फंड है जिसका नाम है DSP फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर आपके पैसे को लगभग 98.55% इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा आपका पैसा इक्विटी के अंदर डाला जाएगा, और कैश के अंदर 1.45% ही पैसा आपका रखा जाएगा। अगर बात करें सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सबसे ज्यादा पैसा आपका प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट किया जाएगा, दूसरे नंबर पे फाइनेंस, तीसरे नंबर पे IT सर्विसेज, चौथे नंबर पे ऑटो पार्ट्स, पांचवें नंबर पे फार्मास्यूटिकल एंड बाकी के और 25 सेक्टर हैं जिसमें आपके पैसे को लगभग 55% इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर बात करें सेक्टर्स वेटेज की, तो प्राइवेट बैंक में ज्यादा वेटेज है। अगर बात करें इसके कंपैरिजन मई 2023 के कंपैरिजन में, तो मई में लगभग 23% आपका पैसा प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट किया जाता था, बट अभी के टाइम पे केवल 15.25 रह गया है, मतलब कि वेटेज बहुत ज्यादा घटा दिया गया है प्राइवेट बैंक में। अगर बात करें DSP फ्लेक्सी कैप के टॉप 5 होल्डिंग की, तो सबसे नंबर 1 पे बजाज फाइनेंस, दूसरे नंबर पे HDFC बैंक, तीसरे नंबर पे ICICI बैंक, चौथे नंबर पे एक्सिस बैंक एंड पांचवें नंबर पे समवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसमें आपके पैसे को लगभग 3.50% इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर बात करें DSP फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर की, तो एक फंड मैनेजर है जिनका नाम है भाविन गांधी, जिनको अभी एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। 4 फंड को और ज्यादा मैनेज करते हैं, मतलब इसके अलावा 4 फंड को और मैनेज करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा भाविन गांधी जी का। तो ये थे टॉप 5 म्यूचुअल फंड जिसमें आपको जून महीने के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अब देखिए, जिन भी मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बताया हूं, ये मेरे हिसाब से था, मेरे पैरामीटर के बेसिस पे था, मैं जिस तरह से रिसर्च करता हूं उसके बेसिस पे था। आपका कुछ और रिसर्च करने का तरीका हो सकता है, आपका कुछ और तरीका हो सकता है म्यूचुअल फंड चूज करने का, तो आप अपने तरीके को इस्तेमाल करिए। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो होती है ना, वो बहुत ही बेस्ट कैटेगरी होती है, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर आप अपने पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा छूट मिलती है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। अगर बात करें मल्टी कैप की, तो मल्टी कैप में छूट नहीं होता है, वहां पे एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको इतना पैसा
पैसा लार्ज कैप में डालना ही डालना है। बट यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, यहाँ पे फंड मैनेजर आपके पैसे को जहां चाहे वहां पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में एक अच्छा खासा रिटर्न दिखता है। शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी दिखेगी, बट लॉन्ग टर्म में 10 साल 15 साल 20 साल के बाद आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप भी सोच रहे हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में, तो आप कम से कम अपना टाइम पीरियड रखिए 5 साल से लेकर 7 साल तक। 5 से लेकर 7 साल से पहले आपको पैसे को नहीं निकालना है, 7 साल के बाद ही आपके पैसे को निकालने के बारे में कभी सोचना है। तो आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आप कौन से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।